बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि चाहती तो हैं अपने पार्टनर से अपने उस हिस्से को लिक करवाना, या फिर हम बोल सकते हैं चटवाना, या फिर सक करवाना। उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन वो कहती नहीं है। या तो वो झिझकती हैं, या फिर ये समझती हैं कि उनके पार्टनर को कहेंगे तो क्या सोचेंगे उनके बारे में कि कैसी है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका पार्टनर इस बात के इम्पोर्टेंस को समझता ही नहीं है कि उनको अच्छा वहाँ पे लग सकता है। तो अगर आप कहेंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर ये कोई मेल देख रहा है तो भी समझ लीजिएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ इंटरनली उनको अच्छा लगता है, तो जी नहीं, उनको एक्सटर्नली उससे भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है। तो साइज़ का कोई मैटर नहीं होता है। अगर आप एक्सटर्नली बाहर से ही अपनी टंग की हेल्प से अगर आप करते हैं ना, तो यकीन मानिए उनको पूर्ण जो संतुष्टि होती है वो मिल जाती है। ठीक है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से करना है, क्या इसके लाभ हैं और क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी ज़रूरी है, नहीं तो आप इन्फेक्शन को ले लेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात कि किस तरीके से करना है, ठीक है? और क्या प्रिकॉशंस रखनी है, तो ये सब मिला-जुला के मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, इसके फायदे तो क्या हैं कि आप दोनों के बीच एक तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होता है। एक-दूसरे के ऊपर विश्वास जो है वो बिल्डअप होता है। जो फीमेल है उसके लिए ये समझिए कि उसको बहुत ही अच्छा फ़ील करवा सकते हैं आप, उनके शरीर के डीप लेवल पे आप ये चीज़ उनको फ़ील करवा सकते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। जिन फीमेल को पता ही नहीं है कि जो पूर्ण संतुष्टि क्या होती है, तो उनको भी ये महसूस करवाया जा सकता है इसके थ्रू, बिना किसी इंटरनल किए, ठीक है? बिना पेनिट्रेशन के भी उनको बाहर से बहुत अच्छा लग सकता है। तो समझ में आया? ये तो है इनके फ़ायदे की बात। अब बात करते हैं कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट कि किसी-किसी फीमेल को अगर वहाँ पे लिक्विड रिलीज़ नहीं होता है ना, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि फोरप्ले का काम करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ल्यूब भी वहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है उनके उस हिस्से से। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए, फिर हम समझते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है। कैसे करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधे ही जाके वहाँ पे अपनी टंग की हेल्प से आप करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो ये एक पार्ट है जैसा कि मैंने बताया फोरप्ले का ही, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नॉर्मली जैसे कि आप फोरप्ले करते हैं उस तरीके से कीजिएगा। आप किस से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी धीरे-धीरे अपनी उनकी जो बॉडी है उसको किस कर सकते हैं। फिर आप एंड में वहाँ पे जाएँगे एंड देन आपको बिल्कुल पहले अपने हाथों की हेल्प से, 2 फिंगर्स की हेल्प से उस हिस्से को हल्के से आपको सहलाना है, ठीक है? अपने फिंगर्स की हेल्प से, अंदर नहीं, सिर्फ बाहर, आस-पास के एरिया को। एंड देन आपको धीरे-धीरे अपनी साँसों की हेल्प से उस जगह को थोड़ा-सा फ़ील करवाना है कि आपकी प्रेज़ेंस वहाँ पे है, ठीक है? ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपकी टंग है, ठीक है? उसकी हेल्प से आप धीरे-धीरे कर सकते हैं कि आप आस-पास का जो एरिया है, देखिए हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम एंड में भी बात करेंगे कि क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी है, वो पार्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो जो आस-पास का जो एरिया है, पहले आप उसको बिल्कुल ये समझिए बहुत ही लाइटली, बहुत ही हल्के-हल्के आप उसको अपने टंग की हेल्प से टच करेंगे, ठीक है? लिक करेंगे। फिर धीरे-धीरे आप जो फीमेल का जो क्लिट वाला हिस्सा होता है, आप उस हिस्से पे जाएँगे एंड राउंड-राउंड आप क्या करेंगे, अपनी टंग की हेल्प से उस हिस्से को भी आप लिक करेंगे, ठीक है? फिर अगेन आप आस-पास के एरिया को लिक कर सकते हैं। इसमें आपकी स्पीड शुरुआत में बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए एंड स्लो होनी चाहिए। जैसे-जैसे आपकी फीमेल रिएक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा सकते हैं। थोड़ा-सा प्रेशर भी उसके हिसाब से ही आप डालें। शुरू में ही आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आप अकॉर्डिंग टू आपकी फीमेल ही आपको करना है कि उनको कितना प्रेशर चाहिए, कितना उनको फास्ट चाहिए, कि स्लो चाहिए, कहाँ अच्छा लग रहा है, उनका फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चाहे आप अपने हिसाब से कुछ भी करते रहो, लेकिन अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात इसमें मज़े वाली है नहीं, ठीक है? तो ये ज़रूरी है। तो अपनी फीमेल का पहले कंसेंट लीजिए, फिर आप कीजिए, देन आप फीडबैक लीजिए कि उनको कहाँ पे, कितना, कैसे अच्छा लग रहा है, ओके? उनको फ्री कीजिए इस चीज़ के लिए कि वो
प्रॉपर तरीके से आपसे बात कर सके, बोल सके। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कुछ लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि उनका जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, कुछ लड़कों को भी लगता है कि उनके जो अंडर थाइज का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, मेरे पास एक हाल ही में एक लड़की ने मेरे को डीएम किया इंस्टा पे भी एंड मेल में भी मेरे को बोला कि मैम प्लीज़ कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि मेरी अभी शादी होने वाली है और यहाँ का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा, मेरा जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसको किस तरीके से क्लीन किया जा सके। थोड़ा अगर केयर आपने नहीं रखी है तो वहाँ पे अगर परत जम गई है मैल की, जो कि आपने प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया है, तो आप ये नींबू वगैरह ये इस्तेमाल ना करें प्लीज़। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं वहाँ के लिए, वहाँ का पीएच पूरा बिगाड़ के रख देंगे। तो उसके लिए अगर आपको इस्तेमाल करना ही है, तो आप ये वेवेदा का ये इंटीमेट व्हाइटनिंग रोल ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ये आपकी वहाँ की जो ऑर्डर है थोड़ा-सा उसको भी कंट्रोल करके रखता है, अगर आप लगाते हैं तो। और क्या है कि स्किन टोन जो है वहाँ का वो थोड़ा-सा एनहांस हो जाएगा। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उस हिस्से पे, इसकी वज़ह से डार्कनेस है, तो उसको भी रिड्यूस करता है और वहाँ पे प्रॉपर हाइड्रेशन बना के ये रखता है। तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीमेट व्हाइटनिंग रोल ऑन है वेवेदा का। जो आपके बाहर का जो हिस्सा है, आस-पास का जो एरिया है अंडर थाइज़ वाला, या फिर जो ऊपर का जो हिस्सा है, अगर वहाँ पे डार्कनेस है, तो आप वहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? तो देखो, आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं। वहाँ पे जब आप नहाते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेते हैं, फिर आप पैड ड्राई कर लीजिए उस हिस्से को एंड देन आप इसको पतली-सी जो लेयर है इसकी लगा सकते हैं। ठीक है? जहाँ पे भी आपको लगता है डार्कनेस है, लेकिन इंटरनली नहीं लगाना है। इसको मेल फीमेल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको पैच टेस्ट कर लेना है। 10 मिनट पहले एटलीस्ट आपको पैच टेस्ट करना है कि आपका ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे आप इसकी एक पतली सी लेयर लगा लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि ये आपके लिए है या फिर नहीं है। क्योंकि देखो, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो किसी की स्किन के लिए सूटेबल होते हैं, किसी के लिए नहीं होते हैं। ठीक है? तो आप इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे दूंगी, आप वहां पे जाके इनको बाय कर सकते हैं। वेवेदा का इंटीमेट व्हाइटनिंग रोल ऑन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आप करने के लिए जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ही पार्टनर है, मतलब उस लॉयल्टी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों ही पार्टनर्स में। ठीक है? मल्टीपल पार्टनर हैं तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपको इन्फेक्शंस की, जो एसटीआई हैं उनकी। ठीक है? जैसे कि क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, एचआईवी है, इनकी आपको संक्रमण हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, चाहे आप ओरल ही कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहले आप जब करने के लिए जाते हैं तो आप अपना माउथ अच्छे से क्लीन कीजिए। हो सके तो कोई कट ना हो, ये ध्यान रखिए माउथ में। और जिसको आप करना चाहते हैं आपके पार्टनर को, उसका भी पार्ट पहले क्लीन करना है। तो आप 2 बातें याद रखिए, करने से पहले आपको माउथ क्लीन करना है, उनको उस पार्ट को क्लीन करना है। करने के बाद भी माउथ अच्छे से कुल्ला करना है आपको एंड उनको भी बहुत अच्छे से उस पार्ट को क्लीन करना है, ताकि इन्फेक्शन से आप बच सकें। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको प्रॉपर हाइजीन रखना ज़रूरी है। आपकी ओरल हाइजीन भी और उस हिस्से की हाइजीन भी मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को किसी को भी इन्फेक्शन है माउथ में या फिर फीमेल को उस जगह पे, तो उस समय आप डायरेक्टली ना करें। ठीक है? बहुत ही ये सेफ तरीका है। अगर फिर भी आप लोगों को करना है, आपके मल्टीपल पार्टनर हैं, आपके माइंड में है कि तो मैं क्या करूँ? तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे डेंटल डैम आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एक लेटेक्स का या फिर जैसे कि नोम होता है, उस तरीके का एक ये समझिए शीट की जैसी होती है, उसको आप रख के फिर आप कर सकते हैं। तो ये सेफ होता है बहुत ही ज़्यादा। अब अगर आप ये नहीं खरीद सकते, आपको नहीं पता है कि कहाँ से लें और कैसे लें, तो आप सिंपली जो आपके पास प्रोटेक्शन आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपके लिए अपने पार्टनर के लिए सूटेबल है, उसको आप लेंगे और उसको कट कर लेंगे। ठीक है? बिल्कुल सीधा उसको खोल लेंगे एंड देन उस हिस्से के ऊपर रख के और फिर आप अपनी टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शंस एक दूसरे में ट्रांसफर भी नहीं होंगे और होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करूँगी आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने पार्टनर के पास इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।